नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स की बात करेंगे जो कि हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद में। आज बहुपद में जो बात किया गया था तो हम भाग बी की बात पढ़ेंगे। आज का भाग 1 हो गया है जो कि 2 दिन क्लास बंद था किसी कारणवश। आज हम जब भी चलेंगे नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे और जो हम लोग क्वेश्चंस जो कंटेंट पढ़ रहे हैं NCERT बेस पे पूरा है, जिसके अंतर्गत हम लोग को मैथमेटिक्स से जो सवाल है उसमें हम लोग लगाते रहेंगे, देखते रहेंगे। जिस तरह क्वेश्चन आएगा उस तरह पूरा हल किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस हम लोग कल 2 दिन पहले की बात कर रहे थे, जो हम पढ़े थे कि बहुपद लेसन 2 की बात किया गया था। लेसन 2 में बहुपद जो की बात किया गया, बहुपद, ठीक, बहुपद के लिए जो मैं पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ। देखिए बहुपद में मैंने बोला था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये इम्पोर्टेंट होता है। और हमने कक्षा 9 में कक्षा 8 में गुणनखंड निकाला है और इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं 2024 के अनुसार इसमें बात करते हैं तो 2024 में जो सिलेबस कटा है उसी के अंतर्गत हम पढ़ भी रहे हैं, जो कि हमको आने वाले समय में प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये NCERT बेस्ड है। ठीक, ये 2024 में जो सिलेबस आया है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। देखिए हम जो बात कर रहे थे प्रश्न, हम 2 प्रश्न पढ़े हुए थे जो कि हमने समझने में ज़्यादा समय व्यतीत किया गया था। अब हम लोग समझने का जो उसके टॉपिक जो है भाग 1 भी मुझे समझ में आ गया तो हमको क्वेश्चंस यहाँ पर करने में आसानी होगा, जिसके अंतर्गत हमको कार्यरत भी होंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में बोला क्या गया है हम फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया, जिसमें हमने बताया भी था कि ax² + bx + c = 0 बहुपद में इसका रोल होना चाहिए। यदि ये नहीं है, इस पद में नहीं है, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर मैंने यदि बहुपद है तो वहाँ पर इस तरह के रूप में होना अनिवार्य है, तभी वो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस रूप में होना चाहिए। यदि कोई वैल्यू नहीं दिया है तो वहाँ हम भी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की यदि बात किया जाए तो हमको वहाँ होना चाहिए। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बोला गया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों गुणनफल, मतलब शून्यकों तथा शून्यकों के बीच में संबंध का मतलब है कि योगफल और गुणनफल की बात करेंगे। पहला प्रश्न दिया तो मैंने हल कर लिया, x² - 2x, ये हल हो गया था। दूसरा प्रश्न पे 4x² - 4s + 1 था, ये भी हल हो गया था। तीसरा प्रश्न आता है 6x² - 3 - 7x। x के पावर यही दिए गए हैं, x के पावर स्क्वायर दिया गया, 6x² - 3x - 7 दिया गया है, 3 दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए। इस तरह के प्रश्न हमारे पास दिए गए हैं। ठीक, यही दिया गया है। अब ये प्रश्न संख्या कौन सा है? 3rd है। प्रश्न संख्या कौन है? पहले का 3rd है। और हमारे पास जो भाग नंबर आ गया, इसका भाग ये कंप्लीट हो गया है। ये भाग नंबर बी की बात पढ़ने हम चल दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका फैक्टर की बात। तो फैक्टर हम कैसे करेंगे? सबसे मेन मुद्दा होता है कि इसको मैंने हल करते हैं, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल में फिर प्रश्न को उतार देंगे, उतारेंगे ज्यों का त्यों उतार दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने लिखा 6x² लिखा, मैंने इसको इधर लिख दिया -7x, फिर क्या कर दिया, माइनस को इधर लगा दिया 3। आदम भाई देखो, मैथमेटिक्स जिसको नहीं आता वो तुम 0 लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है कि मैं हाई लेवल्स और मैं जल्दीबाजी वाला काम कर रहा हूँ। जिसको तो मैथमेटिक्स नहीं आता है उसके लिए तो रामबाण का सवाल है भाई कि वो पढ़े, अब तभी आएगा, अन्यथा तो कोई नहीं सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं बताया था कि पहला नंबर और अंतिम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × -3 कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया, -18 आ गया। अब कुछ समय के लिए मुझे सोचना है कि
माइनस को ऐसा नंबर का नंबर लेना है, कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसको गुणा करने पर कितना है 18 है, और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पर कितने नीचे -7 है। ठीक है, तो मुझे एक ख्याल आया कि 9 के पारा में तो आता है। ठीक, तो मैंने लिख दिया -9 × 2, 9 दूनी के कितना होता है 18 होता है। ठीक, अब -9x प्लस 2x कैसे मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 क्या है प्लस में, यह 9 क्या है माइनस, इसी को लिख दिया गया। तो 9 में से जब 7 जाएगा तो कितना, 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, प्लस है, अब यहाँ प्लस या माइनस क्या, माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, यदि आगे की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हमारे प्रश्न में अंतर्गत यदि बात करते हैं तो 6x का स्क्वायर है, तो उसको 0 का 0 राइट करेंगे इसको। अब इसके स्थान पर मैंने बताया था उस दिन की, उसके स्थान मुझे क्या राइट करना है, इसको राइट करना है -9x प्लस 2x। ठीक, अब क्या मेरे पास है -3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलते आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या 2 के पारा में 6 आता है, हाँ आता है। क्या 2 के पारा में 9 आता है, नहीं आता। 3 के पारा में 6 आता है, 9 दोनों आता है। मतलब कि मैं 3 कॉमन कर दूंगा तो हो जाएगा, यहाँ भी x यहाँ भी x हो जाएगा। यदि x दोनों जगह आ रहे हैं कॉमन कर देंगे तो हमारे पास जो कि 3x का स्क्वायर 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 दूनी के 6 होगा, क्या होगा 3 दूनी के 6। देखिए 3x कॉमन हो गया, 3x अंदर 2 हो गया। ठीक है, 3 दूनी के 6, x में x कर दे x का स्क्वायर, फिर माइनस 3 तरीके 9 होता है। ठीक, यहाँ पर तो मैंने क्या कॉमन करेंगे, कहेंगे माइनस से भी मैंने +1 कॉमन कर लेते हैं, तो मेरे पास 2x -3 ये बचेगा। क्या बचेगा, ए बचेगा। क्या ये दोनों मेरे पास सेम है, हाँ दोनों सेम है, तो मैंने इसको 1 टाइम लिख सकते हैं। और मेरे पास क्या है 3x + 1 बच गया, इसको 1 टाइम, मतलब कि हमारे पास जो आ गया यही आ गया। मैं लिख सकता हूँ, मैंने बताया कि बहुपद में लिखने के लिए मेरे इस तरह के पद में होना चाहिए, है भी, तो मैंने कहा कि भाई इसको लिख सकते 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। पक्षांतर कर दिया, 3x = 1 -1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, जो -1/3 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो ये 3 है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 2x ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने कहा कि भाई इसका नामकरण क्या रख देते हैं, 1/3 जो आया है माइनस में, इसका अल्फा, इसका नामकरण कर देते हैं बीटा, इसका नामकरण कर दिया मैंने बीटा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये अल्फा और बीटा के रूप में लिखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे पास प्रश्न की डायरेक्शन यही दिया गया है। फिर से मैंने इसको राइट किया जो यहाँ पर लिखा गया है, 6x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है -7x -3। इसको मैं बोला था कि बहुपद में होना चाहिए, तो इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, मैंने इस रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। ठीक, इसको इस रूप में लिखने से मुझे ये पता चल गया कि इस तरह के क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है। ये क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है। अब मैंने देखिए a के बराबर क्या है 6 लिख दिया, b के बराबर क्या है मेरे पास -7 रख दिया, c के बराबर क्या है -3 रख दिया। ऐसे मुझे रखने में क्या हो गया, आसानी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि बोला गया कि सत्यापित करिए, ये बोला गया प्रश्न में, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच, सत्यता
की जांच, सत्ता की जांच की बात किया गया है। यहाँ पर मुझे फार्मूला बताइए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के, ये मैंने मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में अपलोडिंग है, ये मेरे पास सूत्र है, ये क्या मेरे पास सूत्र हो गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के, इस शून्यकों का योग बराबर इतना होता है। तो हमको सत्यता की बात भी करना है। सूत्र तो मैंने लिख लिया, अल्फा का मान मुझे कैसे पता चलेगा, तुम क्या, मैंने तो अल्फा का मान यहाँ पर लिखा है माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस बीटा का मान क्या 3/2 3/2 बराबर बी माइनस लगा दिया, बी का मान कितना है माइनस बटे के, ए का मान क्या है मेरे पास 6 ये लिख दिया मैंने इन दोनों का लसा लिया तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 1 कम 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में 3 3 के 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मतलब 7 बटे कितना हो 6, तो 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो 7 बटे 6 7 बटे 6, मतलब कि प्लस वाला संख्या बढ़ाता है इसलिए प्लस, मतलब कि LHS बराबर RHS, मतलब कि एक प्रूफ। अब हमने यही पर बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, किसकी बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे के। अब C क्या है अचर पद, C क्या होता है एक अचर पद होता है, ठीक, ये x का गुणांक, ये क्या है x का गुणांक है, तो यहाँ पर मतलब x में x स्क्वायर गुणांक बोलेंगे, क्योंकि x स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही फार्मूला बताया था कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, ए की वैल्यू की बात करेगा तो x स्क्वायर गुणांक, ये b की वैल्यू की बात करता है कि x गुणांक, ये किसकी c की वैल्यू, यही बात बोला गया, तो यही बात बोला गया दर्शाने के लिए हमने क्या लिख लिया सूत्र लिख दिया, ठीक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो हमारे पास पता होगा कि अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान माइनस 1/3 रखा गया, माइनस 1/3 गुणे बीटा का मान कितना रखा गया 3/2 3/2, 3 3 से कट गया बराबर सी का मान क्या है मेरे पास, सी का मान -3 रख दिया, ए का मान कितना है 6 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 के पारा आता है 3 एकम 3 3 दूनी के 6 नीचे का कट गया, ऊपर का मल्टीप्लाई के 1 एकम 1 माइनस 1/2 हो गया बराबर माइनस 1/2। बताइए ये भी आया कि नहीं आया, इक्वल आया, इसका मतलब ये हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका ये निकल के आया निष्कर्ष की हमारे पास जो प्रश्न दिए गए तो इस तरह के लगते हैं। फिर समझ लेते हैं इसके बारे में। 6x का स्क्वायर -3 -7x दिए गए, बोला गया है कि यहाँ पर बहुपद के रूप में बताया गया, हल करने के लिए बोला गया, तो दर्शाने के लिए बोला गया, जो कि हमने ये प्रश्न को हल करते समय सीधा राइट कर दिया, हमने लिख भी दिया है कि यहाँ भाई, अब लिखने के बाद मुझे एक बात बताइए कि पहला भी नंबर दिया गया, लास्ट में भी नंबर दिया, दोनों प्रश्न नंबर दिया गया। जब मेरे पास दोनों नंबर दिया गया तो दोनों को मैं रख कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे बताइए कि 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 क्या होगा 18 हो जाएगा, 3 6 18 होता है। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 18 लिख दिया, ठीक। अब देखो मेरे पास -18 है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसा नंबर, ऐसी संख्या की खोज करो भाई जिसके गुणा करने पर 18 है और उसको जोड़ो या घटाओ तो -7 या अक्सर, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया कि यहाँ पर दर्शाया, यहाँ पे लिखा। तो मुझे पता चला कि ये कैसे हो रहा है। तो हम एक इजी तरीका होता है यहाँ पर होता है कि हम क्या कर सकते हैं, 18 का लसा ले लो, सबको पता है लसा कैसे लिया जाता है, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, ठीक।
तो बताओ ऐसा करो कि 18 आ जाए, तो 3 तरीके 9 किया, अब 2 में 9 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ये तो फिक्स है। अब मतलब 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सही बात है। तो इसका मतलब कि हम इस तरह का विधि का प्रयोग करके मैं बता सकता हूँ गुणनखंड इस तरह किया जाता है, बड़े बड़े भी नंबर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया कि 6x² था, मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पर 9x के स्थान में इसके स्थान मैंने क्या रखना पड़ा, इसके मतलब ये बोला गया है इसके स्थान पे इसको रख दो। -3 था, -3 रख दिया। कि अब मुझे ऐसे पहाड़ा का रिसर्च करना था, ऐसे पहाड़ा का खोज करना ही है कि दोनों में है, 6 में भी है और 9 में भी है। तो मुझे पता चला कि ये 2 के पहाड़ा में तो 9 आता नहीं है, 3 के पहाड़ा में चलते हैं। जब 3 के पहाड़ा की यदि बात करते हैं, यदि 3 के पहाड़ा की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर 1 मिनट, यदि मैं 3 की पहाड़ा की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो बात की जाती है, तो 3 की जो पहाड़ा की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर जो 3 के पहाड़ा में देखिए 3 दूनी के 6, ये तो आ गया, यक्स में यक्स गुणा करेंगे, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 3 तरीके 9, 9 आ गया, माइनस लगा, माइनस लगा देंगे, यक्स लगा, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो ये चीज़ आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम थी, मैंने 1 टाइम राइट कर देंगे। अब मेरे पास 3x + 1 बचा, मैंने उसको राइट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो दिया गया है, मैंने बोला कि बहुपद के रूप में शून्य के दिया रहता है। ठीक, तो यहाँ पर 3x + 1 = 0, मैंने 1 को पक्षांतर किया, लेफ्ट से राइट गया तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास 3x = -1 हो गया। तो मैंने x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, इसी को मैंने मान लिया अल्फा मान लिया था। सेम प्रोसेस जैसे इधर किया, सेम प्रोसेस इधर किया, 2x - 3 = 0, तो पक्षांतर का 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या 3/2 हो जाएगा, बीटा बराबर क्या 3/2। फिर मैंने इसी प्रश्न के क्वेश्चन को मैंने फिर से यहाँ पर राइट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो मैंने बोला इसकी देखो भाई यहाँ बहुपद में इस रूप में होना चाहिए, देखो इस रूप में है कि नहीं। मैं शुरू में बात बोला कि इस रूप में रहेगा, तो इसका मतलब मेरा a b c का मान रखने में आसान होगा। तो मेरे पास है a का मान देखो 6 है, b का मान -7 तो -7 होगा, c के बराबर क्या है -3 है, मैंने 3 रख दिया। अब प्रश्न में बोला गया था कि सततता की जांच करो भाई, शून्य के योगफल शून्य के गुणनफल की यदि बात किया जाता है तो हम कैसे शून्य के योगफल शून्य के गुणनफल की यदि बात करेंगे। शून्य के योगफल में अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाए -b/k होता है। तो यहाँ पर जो बोला गया कि -1/3 + 3/2 बराबर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया था। अब b की वैल्यू क्या है -7 तो -7, 6 मेरे पास a का मान 6 रख दिया। अब इन दोनों का लसा 3 है, 2 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा मेरे पास तो 6 रहने देंगे, 3 दूनी के 6 तो 2 का गुणा 1 में करें 2 1 कम 2, इससे कर देंगे 3 बार में 3 आ जाएगा। इसका ही अर्थ निकल के है कि मेरे पास इस तरह का आ गया, ये तो सही गया, सेम प्रोसेस आ गया कि नहीं आ गया, दोनों इक्वल आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य को गुणनफल की यदि बात करते हैं, शून्यकों का योगफल की यदि बात करेंगे तब वहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो अल्फा × बीटा, जब अल्फा × बीटा की यदि बात करते हैं तब वहाँ पर हमारे प्रश्न में अल्फा का मान हमको पहले से पता है कि यहाँ पर दिया गया है कि -1/3, तीसरी चीज़ को -1/3 लिखा गया है। अब बीटा की जो वैल्यू की बात करें 3/2, 3/2 यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके बराबर बोला कि c/a कैसे आएगा, c का मान क्या है -3, a का मान क्या है 6, रख दिया -3, 3 से 3 कट गया तिर्यक में, तो हमारे पास माइनस में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 है 2 लिख देंगे तो -1/2, मतलब ये भी क्या होगा मेरे पास बराबर। अब समझ में नेक्स्ट चले, ठीक। इस तरह के हमारे प्रश्न आता है तो हम लोग इस तरह के राइट करते हैं, हल भी करते हैं, जिसके अनुसार हमको पता चल जाएगा कि आप हमको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न हो तो आप कोई भी हल हो जाएगा, ऐसे टेंशन मुक्त रहिएगा भाई। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ज़्यादा हार्ड आएगा, नहीं इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। हाँ, नंबरिंग चेंज हो जाता है प्रश्न में, एग्जामिनर नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड नहीं देगा।
अब भाई जब तक पीछे के हम भाग 1 नहीं देखेंगे तब तक हमको कैसे समझ नहीं आएगा। तो भाग 1 देखना भी जरूरी है, देखेंगे तभी समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन आ जाएगा 4u का स्क्वायर प्लस 8u, मतलब कि फोर्थ वाले क्वेश्चन जो दिए गए हैं, फोर्थ में कि 4u प्लस 8u, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, यही बोला गया। प्रश्न यही है, हमने लिख लिया, यहां पर हल लिख दिया। हल लिखने के बाद मैंने 4u का स्क्वायर प्लस 8u, मैंने बताओ भाई कि यहाँ पर क्या दोनों के पहाड़ा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, 2 के पहाड़ा तो दिखाई दे रहा है, 4 भी आता है 8 भी आता है। ये मुझे बताओ कि 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता? अरे आता है। तो कहो कि भाई जब आता है तो 4 लगा कॉमन कर देंगे, तो क्या यहाँ भी u यहाँ भी u, तो कहो भैया कॉमन कर दो। जब कॉमन किया तो मेरे पास u प्लस 2 बचा कि नहीं बचा? एकदम सही भाई है कि जब 4 का गुणा इसमें किया जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पर, और u में u को गुणा करेंगे तो u का स्क्वायर हो गया, और 4 दूनी के 8। तो भाई एकदम सही है करेक्टर रूप में। जब करेक्टर रूप में है तो u का क्या हो जाएगा, u ही रहेगा। सत्य बात है कि नहीं? आगे चलती है तो मैंने इसकी प्रोसेस की बात किया, तो कहा कि भैया मेरे पास 4u है। हम कहे भाई जब तुम्हारे पास 4u है तो जब आप कहोगे बहु कि यहाँ पर भैया एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पर तो बहुपद के रूप में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो बहुपद के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे एक बात बताओ क्या चीज़ नहीं दिया है तुम्हारे पास? कहोगे भैया मेरे पास अचर पद दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कहेंगे अचर पद जब दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पर क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। क्या मानेंगे? शून्य मान लेंगे। कभी भी सी की यदि वैल्यू नहीं दिखाई देती है तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, शून्य मान लेंगे। 2 पद हमारे पास तो उपस्थित है। समझ में है? ठीक, चलिए आगे देखो। तो मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है, u प्लस 2 इक्वल 0, तो मैंने पक्षांतर करेंगे तो 0/4, तो जब 0/4 है तो इसका मान क्या है, शून्य आएगा। यही हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, u बराबर कितना का -2, क्योंकि इधर प्लस था, इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये तो मैंने कर लिया भाई। आप कहोगे कि इसके बाद मुझे एक बात नहीं समझ में नहीं आ रही है कि मुझे कोई कह देगा कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u को तुम बहुपद के फार्मूले पर, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में रखो, तो हम कैसे रखेंगे? सत्य बात है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू क्या है, क्योंकि 4, कोई b की वैल्यू क्या है 8, तो c की वैल्यू क्या है 0। जब कोई नहीं दिए हुए तो हम कहाँ से लाएंगे? जब नहीं है, ये नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मुझे एक बात बताइए कि शून्यकों का योगफल की यदि बात किया जाता है, शून्यकों का योगफल तो हम वहाँ पर कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/k। ये मेरे पास क्या हो गया, वो सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र हो गया। अल्फा का मान क्या है तो कहोगे हमको पहले से बताया नहीं, तो मैंने बोला कि लिख लो भाई, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान कितना है यहाँ पर -2 हो गया। अब 0 है तो हम कहा हाँ लिख लो भाई 0। बीटा का मान कितना है, कहो -2 है, -2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस लगा लो। बी का मान क्या है 8 है, रख लो भाई। ए का मान क्या है 4, रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मुझे 0 प्लस -2 बराबर 4 दूनी के 8 -2, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया -2 बराबर -2। इसका मतलब कि LHS बराबर RHS की जो बात की जाती है दोनों सेम है कि नहीं है, आया ना। अगले पालन की बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बटे के सी, अल्फा इंटू बीटा बटे के सी बटे के ए, ये होता है। शून्यकों का गुणनफल की यदि बात की जाती है तो अल्फा इंटू बीटा होता है, उसका बोलता है गुणनफल में तो यही आएगा। इसका फार्मूला ये होता है सी बटे के ए।
क्योंकि हम सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, छूट गया था, लिख लेंगे, ठीक है, जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ये भी मेरे पास सूत्र होगा। अल्फा का मान पहले से पता है कि 0 है, देख लो भाई यहाँ पर 0, बीटा का मान -2, हमने कर दिया गुणा -2 बराबर सी का मान 0, ए का मान 4 का भैया ऐसा गुणा कर देंगे 0, इसका कर देंगे भाग देंगे 0। इजी हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह की जो प्रोसेस किया जाता है, तो ये हमारे क्या हो गया, प्रूव्ड की बात, के PRO भी ED होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जो प्रश्न की यदि बात की जाती है तो बहुत इस तरह के इजी होते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलो। अब 5वां प्रश्न में चलेंगे। पांचवा प्रश्न क्या दिए गए, t का स्क्वायर -15 दिए गए। पांचवा प्रश्न दिए गए हैं t का स्क्वायर -15 दिए गए, ठीक। सेम प्रोसेस जैसे हमने किया है उसी तरह करेंगे, हल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन हो गया, हल में क्या लिखेंगे, t का स्क्वायर -15। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब t का स्क्वायर -15 दिएगी तो हमको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो हमको एक चीज़ दौड़ाना होगा हमारे ब्रेन में कि कभी भी इस तरह के प्रश्न आता है तो मुझे एक बात ध्यान देना होगा कि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगा देंगे। ओ इसका मतलब निकल के है कि मैंने a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बराबर की बात करते हैं तो a + b और a - b होता है। हाँ, तो एक बात मुझे बताओ भाई, t का स्क्वायर तो हो ही जाएगा जब अंडर रूट में रहा होगा तभी ना आया होगा 15। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब मैंने t प्लस अंडर रूट में 15 किया और t माइनस अंडर रूट 15 किया, हुआ कि नहीं। जब दोनों किया तो मेरे पास आएगा, जब आएगा तो अंडर रूट में आना चाहिए, जब अंडर रूट में आया तो स्क्वायर होगा। तो अब तुमको पता है कि जब अंडर रूट में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर का एक ही नंबर लिखा जाता है। बात समझे कि नहीं है। यहाँ पर मैंने उस चीज़ को न लिख कर मैंने वो बता दिया कैसे आएगा। यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ कि t का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर। अब क्लियर हुआ कि मैंने कैसे लिखा है ना। अब मैंने लिख सकता हूँ, यहाँ पर सूत्र लगा देता हूँ, लिख ही देता हूँ उसी को, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमारे पास सूत्र दिया रहेगा। हमको एकदम अच्छे से मैथमेटिक्स हमको कभी हार्ड नहीं लगनी चाहिए भाई। यदि हार्ड लग गया तो सोच लेना कि हमने कुछ नहीं सीखा, यदि हार्ड नहीं लगा समझ लेना कि मुझे मैथमेटिक्स इजी लगा। आगे चलते हैं। तो मैंने इसके हिसाब से किया तो t प्लस अंडर रूट में 15 एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में t माइनस अंडर रूट 15। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि आप तो मैंने कर दूंगा तो ये बहुपद में हो जाएगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताइएगा कि इसको मैंने लिखूंगा अल्फा का मान निकालने के लिए, तो t इक्वल्स -15 हो जाएगा अंडर रूट में, और t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0,
टी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 15, ये 15 है भाई, ठीक हो गया। तो अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15, तो बीटा बराबर अंडर रूट में माइनस सॉरी अंडर रूट में 15, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे यदि बात करते हैं तो हमारे पास एक चीज दिखा प्रश्न के अंतर्गत की, क्योंकि भैया मुझे एक बात बताइए कि मैंने तो यहां तक तो कर दिया, ठीक, मेरे पास तो टी का स्क्वायर माइनस 15 है, प्रश्न तो यही बोला है। तो कहोगे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का एक्स प्लस सी इक्वल 0, कहोगे इस तरह का, तो ये जो दिया गया है सूत्र, दिया गया जो सूत्र, इसमें मुझे सी नहीं दिखाई दे रहा है। जब जो सी नहीं दिया गया तो उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। तो अभी यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बराबर टी के स्थान पर कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेंगे, बी के नंबर पर कुछ नहीं, शून्य हो जाएगा, सी के स्थान पर क्या -15 है, ठीक। अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की, यदि मैं सत्यता की जांच की बात करता हूं तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर इसका सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के, इस सूत्र का बार बार प्रयोग करना है। ये सूत्र क्या करने हैं, बार बार प्रयोग करना है। मैं इसके अंतर्गत चलता हूं तो अल्फा का मान कितना दिए गए, अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 15, और इधर क्या दिए गए हैं, प्लस में लगाएंगे यहाँ पर अंडर रूट में 15, ये दिए गए। बी की वैल्यू माइनस, अब बी की वैल्यू 0, ए का मान 1, यही है भाई, ए का मान 1, बी का मान 0, कुछ नहीं का, इस एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS, 0 है। अब मेरे पास जो बचा है, शून्यकों का गुणनफल बराबर C बटे के, शून्यकों का गुणनफल बराबर C बटे के। शून्यकों का गुणनफल की यदि बात करते हैं तो अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट माइनस में लगाएंगे अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 बराबर सी का मान क्या है -15, ए का मान क्या है 1, अंडर टू अंडर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा, सिर्फ 15 आएगा। तो हम क्या करेंगे -15, ठीक, बराबर इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने का 15, ठीक। अब लिख लेंगे कि LHS बराबर RHS। अब बताओ भाई, जो पढ़े हैं समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरह के भी कभी भी प्रश्न आता है तो मुझे एकदम अच्छे से आना चाहिए, मैं एकदम आराम से और धीमी धीमी तरीके से पढ़ाया हूँ। इसमें के तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। और देखो, पहली बात यह है कि हमको जो भी सवाल, जो जितनी एक्सरसाइज मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहो, और जब तक रिवीजन नहीं करोगे भाई तो नहीं आएगा। मैं बार बार कहा हूँ कि SWS जो है परिवार आपके लिए काम कर रही है, जोरों शोर से लगी हुई है, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने का काम करेगा, जो कि जिससे कि आपको पेपर में जाने से पहले मैं बताया भी हूँ कि आपको कंटेंट इतना मिल जाएगा कि कभी लगेगा भी नहीं कि मैं पेपर में बैठा हूँ लिखने, तो मुझे एकदम इजी लगेगा, मेरे ब्रेन में उस चीज़ ऑटोमेटिक से आने शुरू हो जाएगी। तो SWS जो है अपना जो कार्य ईमानदारी से करना शुरू कर दी है,
आप भी अपने कार्यरत में ईमानदारी से बैठ जाइए भाई, नहीं तो फिर आपको यदि अच्छा परसेंटेज लाना है तब, नहीं तो मैं फिर क्या करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला भी हूँ कि आपकी फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी देंगे आपको, अभी तो स्टार्ट हुआ है थोड़ा धीरे। आज जैसे इसमें मेरा 3 लेसन कंप्लीट होगा मैं फिजिक्स का दूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम टेबल शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, बन जाएगा जैसे तो मैं आपको फिजिक्स का भी दूंगा। देखिए कितना एंजॉय आता है, आप एकदम मस्ती में रहेंगे, एकदम पढ़ते रहेंगे, आपको हर समय सोते उठते हर समय आपको लगेगा कि मैं जो चीज़ पढ़ा हूँ मुझे याद, मुझे एक बार बस पलटने की देरी है। इसीलिए भाई कहते हैं कि जिसके पास वक्त है वो अपने वक्त को मत बर्बाद करो और अच्छे से लग जाओ, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यदि मुझे एक परसेंटेज चाहिए तब मैं सारे विद्यार्थियों से कहता हूँ कि 95% के प्लस लाने की कोशिश करो। क्लास 10th की मैं बात करूँ तो इंटर की बात होगी भाई, मैं हर सब्जेक्ट की बताने का कार्य करेंगे कि भाई कि आप 95+ ला सकते हैं, मगर उस तरह कार्यरत होना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या है, शून्य के बराबर है। ठीक है, और इस तरह के जितने भी सवाल दिया जाएगा आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम कर नहीं सकते। आराम से डेली का डेली भी एक भी देखेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ पर जाकर तुरंत देख लीजिए। ये भी नहीं कि भाई यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है, ऐसा तो कोई बात नहीं, आपका उस पर एडेड है। हाँ, सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको थोड़ा देख लीजिए। यदि लगता है कि थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो 360p पर 360p या 720p पर देखेंगे तो एकदम क्लियर स्पष्टीकरण दिखाई देता है। ठीक है, इससे मत घबराइए कि ये धुंधला आ रहा है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बात करें उसको फायदा भी नहीं। 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिए गए, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिए गए, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिए गए। हमारे पास प्रश्न तो यही दिए गए, सेम प्रोसेस है, क्लास को फास्ट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक, हमने कहा था कि जो प्रश्नों को ज्यों का त्यों हाल में लिखते हैं, फिर उसके बाद मैंने पहला का अंतिम में मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 चौके माइनस 12 आ गया। अब ऐसे नंबर को मुझे खोज करना है जिसका नंबर है 12 और घटाने पर माइनस x। तो मैंने बोला कि सर मुझे एक बात बताइए, -4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते 3 चौके 12, अब -4x में और प्लस 3x घटा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। मैंने बात करते तो लिखते हैं 3x का स्क्वायर माइनस, अब इसके स्थान में मैंने बताया हूँ कि इसको लिखना है, इतना लिखना है, इतना लिखना है, 4x प्लस 3x लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कम और हमारे पास जो बच गया क्या, -4। ठीक, यदि बात करते थे यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं कॉमन होने लगा तो x है, सिर्फ x कॉमन कर लो, 3x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस प्लस रहने दो भाई, 1 लग लो, 3x माइनस 4, ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिख लो, x प्लस 1 एक बार लिख लो। ठीक, 3x माइनस 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। ड्यू बोला बहुपद में 3x बराबर 4, x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, अल्फा बराबर 4/3, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, तो बीटा बराबर -1। ठीक, इतना तो कन्फर्म है। अब हमको लगता है कि यदि कोई दे देगा तो आप आंख बंद करके भी कर सकती हैं, इतनी में आराम से इसको पढ़ाया भी हो, आप समझे भी हैं। अब इसके आगे यदि बात करते हैं तो हम प्रश्न फिर ज्यों करते हुए लिखेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको मैं यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारे पास सूत्र की बात करता है बहुपद में।
ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी -6, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। तो यहाँ पर हमने लिखने के बाद सत्यता की जांच की बात करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जो जांच की जाती है तो यहाँ पर मुझे मैं बताया हूँ कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, दो ही चीज ज्ञात करना है। सूत्र लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर -b/k और इधर लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/k। ठीक है, तो यहाँ पर यदि जो लोग बात करते हैं तो शून्यकों का योगफल है तो शून्यकों गुणनफल की बात किए गए। अल्फा का मान क्या है 4/3, 4/3 प्लस है तो प्लस लगा लिया। बीटा की वैल्यू क्या है -1, -1 लगा लिया बराबर माइनस माइनस। बी का मान क्या है -1, -1। ए का मान क्या है 3, 3 लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3/3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/3। 4 में 3 जगह तो 1/3 मतलब 1/3 इधर भी आ गई। अब बताइए LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, आगे सेम। इधर की वैल्यू मुझे पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है -4, ए का मान क्या है 3। इसका यदि इसको मैंने हल कर देता हूँ गलत हो गया, अल्फा इंटू बीटा रहेगा ना, अल्फा इंटू बीटा रहेगा भाई। सुनिए को गुणनफल की बात की, इसका मल्टीप्लाई करें 4/3 गुण बराबर ये भी -4/3 मतलब कि LHS बराबर RHS मतलब प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं मेरे पास। तो यदि इस तरह की यदि बात करती है तो भाई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल लगा सकते हैं जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होगा। दूसरे क्वेश्चन का कल हम भाग सी पर बात करेंगे। आज के लिए इतनी टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिला हुआ है तो हमको इस तरह क्वेश्चन आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हम घर पर रिवीजन नहीं करते हैं, हम घर पर वर्क नहीं करते। ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस आधे घंटा बहुत गया, 35 से 40 मिनट जा रही है, बहुत गया तो जिसमें लॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि मैं आपके ब्रेन के हिसाब से मैं सोच कर वर्क कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो यही है कि आपसे कि निवेदन है कि आप अच्छे से हमारे इस चैनल पर वर्क करिए। आपको कोई भी यदि डाउट है तो मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ जिसके अंतर्गत आप उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप थ्रू, जिससे कि 7784085684। ठीक है, ये इसी नंबर पर आपको सिर्फ जो भी प्रश्न पूछने हैं व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन आपका डाउट में है तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2-3 घंटे लगेगा, मतलब को जैसे ही खुला रहेगा, यदि खुला रहेगा नेट्स तुरंत हो जाएगा, यदि नहीं खुला वहाँ पर बंद है तो तभी प्रॉब्लम है। यदि खुला रहेगा नेट्स तुरंत तो मैं सॉल्व करवा कर भिजवा दिया करें, या मैं खुद ही उसमें मैं वर्क करता हूँ, मैं खुद ही भेज दूंगा। आप खुद इसमें क्वेश्चन कोई भी होगा आप जरूर भेजिएगा, जिसके अंतर्गत आपको अच्छे सवाल आ सके। और हमारे चैनल से SWS से जुड़ने की कोशिश करें और इसको अपने मित्रगण में शेयर करिएगा और इसको लाइक करिएगा, जिससे कि आपको भी पता मतलब कि मिल सके भाई लाभ कि मैंने जो पढ़ा है, जो मेरे टीचर्स जो पढ़ाए हैं, जिससे मुझे लाभ मिल सके। ठीक, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।